हमारा नियम क्या है? प्यार देना, सम्मान देना, दुआ देना। किसको देना? सबको देना। कब कब देना? हमेशा देना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो हमें क्या दे रहे हैं। तो हमने काउंट नहीं करना है कि मैंने तो 3 बार प्यार से बात की, उसने फिर भी नहीं की, तो अभी और कितनी बार मैं करूं। हमने तो डिसाइड किया था हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम 6 दिन से उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब जो गिनता नहीं है कि मैंने क्या किया। नेचुरल मतलब दैट इज द वे आई एम, उसके अलावा मुझे कुछ और होना आता ही नहीं है। तो हम कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। क्या हम रोज सुबह एक बार ये कह सकते हैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? कह सकते हैं? अच्छे से देख लिए अपने सारे लोग आसपास, देख लिया अच्छे से अपने आसपास सब लोगों को, क्योंकि जिनसे हम मांग रहे हैं उनके पास देने की ताकत नहीं है। आजकल हम कहते हैं बच्चे कैसे हो गए हैं, इतनी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देते हैं। हम तो ऐसे नहीं थे जब हम बच्चे थे। हमें बच्चे कैसे चाहिए? स्टेबल, रिस्पेक्टफुल, प्यार से बात करें, धैर्यता से आराम से बात करें। तो चाहना तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाले के पास वैसा होने की ताकत तो होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आपको ऐसा होना चाहिए, गिव देम द पावर टू बी दैट। हमें चाहिए नहीं, हमें उनको देना है, देना है, देना है, और देकर उनको शक्तिशाली बनाना है ताकि वो वैसे बन जाएं। किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया, बहुत 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 गलत किया, क्या हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं? किसी ने हमारे साथ गलत किया, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? सोच लो, फिर उनको सामने ले आओ अपने, फिर चेक कर लो उन्होंने क्या किया है, और फिर अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। इन्होंने मेरे साथ ये किया। 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत किया हो। क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सतयुग लाना है ना? सतयुग लाना है ना? तो सतयुगी आत्मा कैसी वाली है? क्या हुआ? एक ने गलत किया, दूसरे ने भी इन रिटर्न गलत ही सोचा। भले गलत किया नहीं उनके साथ, लेकिन बुरा लगा, दुखी हुए, नफरत हुई, नाराज हुए, गलती तो किया। वाइब्रेशन तो लो एनर्जी की रेडिएट की ना। तो फिर एक ने गलत किया, दूसरा भी दुखी हुआ, वो भी गलत हुआ। वो दुखी था, उसने घर जाकर गलत तरह से व्यवहार किया, घर के लोग भी फिर दुखी हुए। तो गलत 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 वेंट ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कलयुग बन गया। एक ने गलत किया, दूसरे ने दुआ दी उसके लिए। तो जो गलत किया वो वाइब्रेशन कैसी थी? लो वाइब्रेशन। जिसने ब्लेसिंग दी उसकी वाइब्रेशन कैसी हो गई? हाई वाइब्रेशन। किस किस के पास कोई एक नाम है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है? और गलत मतलब छोटा सा गलत व्यवहार भी गलत ही होता है कोई नाम आपके पास? अच्छा, आपके साथ कोई कुछ गलत करता ही नहीं है? या फिर 4, 5, 6 नाम है, अभी हम चूज कर रहे हैं उसमें से कौन से नाम को सिलेक्ट करें। जस्ट थिंक ऑफ वन नेम, एक नाम अपने सामने लेकर आना। हम उसको भी ठीक करेंगे, उस रिश्ते को। एक नाम सामने लेकर आओ। किस किस को नाम याद आया? हाथ उठा दो। आ गया नाम याद, डन। अब चेक करते हैं डायनामिक्स कैसे फ्लो करता है एनर्जी का। इन्होंने कुछ किया हमारे साथ जो हमें लगा कि गलत है। एनर्जी कैसी है? लो वाइब्रेशन। कोई हमारे को चीट कर सकता है, कोई हमारे को धोखा दे सकता है, कोई हमारे साथ झूठ बोल सकता है, कोई हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई हमें मैनिपुलेट कर सकता है, कोई हमारे से ईर्ष्यावश हमारे अगेंस्ट कुछ गलत कर सकता है। ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है। उन्होंने जो किया
क्या उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है? उन्होंने जो किया, क्या उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है? यस। तो वो लो वाइब्रेशन एनर्जी पर थे, और क्योंकि उनके व्यवहार से मैंने भी डिस्टर्ब एनर्जी क्रिएट की, तो मेरे मन की स्थिति कहां पहुंच जाएगी? लो। अब हमें ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि वो लो वाइब्रेशन स्थिति पर हैं, मुझे अपनी स्थिति को कहां रखना है? इट्स लाइक 10 फ्लोर्स हैं, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, हम 10th फ्लोर पे हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हम अपने आप को कौन से फ्लोर पे रखें, विच मीन्स उनके व्यवहार का असर हम पर नहीं, हमारे व्यवहार का असर उन पर पड़ना शुरू हो जाए। सारा दिन में जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें आजकल आदत पड़ गई है ये कहने की, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ। हर चीज कुछ बाहर पे डिपेंडेंट है। तो हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल, अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया? हमारे मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है? ऐसी जीवन जहां सिचुएशंस एंड लोग मेरे मन की स्थिति पर असर करने लग जाएं, देन आई कैन नॉट बी हैप्पी ऑलवेज। क्योंकि सिचुएशन हमेशा मेरे अनुसार नहीं होगी, और अगर सिचुएशन डिस्टर्ब्ड हुई और मैं भी डिस्टर्ब हुई, तो आई कैन नॉट बी हैप्पी ऑलवेज। 1 मिनट के लिए फिर से आंख बंद करें और लास्ट वो सीन को सामने लेकर आए जब आपने लास्ट गुस्सा किया था। पूरा सीन देखना है अच्छे से, क्या हुआ था उस टाइम, उन्होंने क्या कहा था, और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया था। परिस्थिति, उनका व्यवहार, मेरा रिएक्शन। परिस्थिति सेम, उनका व्यवहार वैसा ही। अब अटेंशन अपने ऊपर लेकर आए और देखें एक अलग तरह का व्यवहार, रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे। सत्युगी व्यवहार। मैं सत्युगी आत्मा हूं, मेरे संस्कार सत्युगी संस्कार है। उनका व्यवहार, उनका कर्म, मेरा रिस्पॉन्स सत्युगी रिस्पॉन्स, सत्युगी व्यवहार। एंड सी योरसेल्फ डूइंग दैट। अपने आप को देखे वैसा करते हुए। क्योंकि अगर आप अपने आप को देखते हैं अभी वैसा करते हुए, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा अभी आप देखेंगे अपने आप को करते हुए। और अगर हमने नहीं चेंज किया इसको, तो जैसा हम पिछली बार रिएक्ट किया था वैसा ही हम हर बार करते जाएंगे। परमात्मा और हमारा रिश्ता जस्ट लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड होता है। आप अपने बच्चे को राय दे सकते हैं, है ना, एडवाइस देते हैं। आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देते हैं। आप अपने बच्चे को हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म आप नहीं कर सकते हैं, राइट? और बच्चे की डेस्टिनी में जो आएगा वो भी फेस किसको करना होगा? बच्चे को। जब उसकी डेस्टिनी में कुछ आएगा और उसको फेस करना होगा, उसको फेस करने की एडवाइस भी आप दे सकते हैं, फेस करने के लिए सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन फेस किसको करना है? बच्चे। सेम गॉड एंड अस, सेम। भगवान हमें सही कर्म करने का ज्ञान देता है, अनकंडीशनल प्यार देता है, सही कर्म करने की शक्ति भी देता है, लेकिन कर्म किसको करना है? हमें करना है। अगर हमारे पुराने कोई कर्म का कॉन्सिक्वेंस आता है, वो हमें उसको फेस करने का ज्ञान देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है, लेकिन फेस किसको करना है? हमें करना है।
तो हमें हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉब्लम आई है ठीक कर दो, ये आया है ठीक कर दो, हम ये कह सकते हैं इसको ठीक कैसे करना है उसकी मेरे को पहले मुझे ज्ञान दो, फिर मुझे शक्ति लेनी है और फिर उसको ठीक मैंने करना है। अगर हमने सिर्फ रोज उसके सामने हाथ जोड़कर प्यार से उसको कहा मेरी ये वाली प्रॉब्लम आज ठीक करना, आज वो वाली करना, आज वो वाली, इट्स इज नॉट गोइंग टू हैपन। फिर कोई प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, कोई नहीं ठीक होती हैं। वो डिपेंड करता है कर्मा का कौन सा कॉन्सिक्वेंस सामने आया हुआ था उस दिन। लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत बड़ी बात आती है और ठीक नहीं होती है तो हम में से कुछ लोग उससे ही नाराज हो जाते हैं। फिर हो जाते हैं ना कि ये कैसा भगवान है, इसको मैंने कितना प्रे किया था। फिर हम काउंटिंग भी शुरू करते हैं, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने व्रत भी रखे, मैं तीर्थ भी गई, मैंने सब कुछ किया, उसने फिर भी मेरा काम नहीं किया। तो जिस समय उसके प्यार और शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी हम उससे ही झगड़ा करके बैठ जाते हैं। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है ना, ये ऐसा हुआ क्यों, अब मैं आपसे ही बात नहीं करूंगा। तो हम भी उसको कहते हैं अब मैं आपसे ही बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही क्लियर नहीं था। हमने सोचा जो किया उसने किया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हम एक्चुअली परमात्मा से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा हमारी डेस्टिनी के अंदर। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर डाला भी गया है, डाला जाता है फियर। आप ऐसा करेंगे आपकी कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे, बोला जाता है ना ऐसा। आपने कभी सुनी है लाइन, कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे? किस किसने लाइन सुनी है ये कि नाराज हो जाएंगे? आपने ऊपर से नहीं कभी पूछा कि देवी देवता नाराज कैसे हो सकते हैं? पूछना नहीं चाहिए था कि देवी देवता होके भी अगर नाराज हो रहे हैं तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या है फिर? और फिर हमें उनको कहना चाहिए इतने नाराज तो हम भी नहीं होते जितने वो होते हुए दिखा रहे हो आप। अभी पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी हुई ना, तो क्या हम सुनते आए हैं बचपन से कि शंकर जी आए तपस्या करके 10 साल के बाद, और वो छोटे बच्चे ने कहा अंदर नहीं जाना, तो इनको इतना गुस्सा आ गया उसका ही सर काट दिया। ऐसा तो हम भी नहीं कभी करेंगे किसी को। आज आप देखो 3 मिनट की मेडिटेशन के बाद भी यू फील पीसफुल। देवता 10 साल की तपस्या और सामने वाले बच्चा 10 साल का, और गलती क्या साइज की कि अंदर नहीं जा सकते आप, और कर्म क्या कर दिया। एंड वी हैव बीन हियरिंग दिस सिंस चाइल्डहुड एंड वी नेवर सेड हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई। तो देवी देवताओं को हम गुस्सा करते हुए दिखाते हैं, देवी देवताओं को हम श्राप देते हुए दिखाते हैं। देवी देवताएं हैं, देवी देवता मतलब 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, जिसके अंदर थॉट भी नहीं आ सकता गुस्सा करने का। श्राप देना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो ना परमात्मा से डरना चाहिए, ना देवी देवताओं से डरना चाहिए, उनसे तो प्यार करना चाहिए। क्योंकि प्यार और डर दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। प्यार प्योर एनर्जी, डर नेगेटिव है। इसीलिए जब भी हम पूजा कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ डर बैठ गया है। ये नहीं किया तो, ऐसे नहीं किया तो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, व्रत डॉक्टर ने कहा मत रखो, नहीं मुझे तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं रखा तो क्या हो जाएगा। दिस एलिमेंट ऑफ फियर हम जो कर रहे हैं ना, उसकी ताकत हमें मिलने नहीं देता, क्योंकि हम ऑलरेडी डर से कर रहे हैं। भावना से करना था, प्यार से करना था, श्रद्धा से करना था, तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती। डर से करेंगे तो, मजबूरी से करेंगे तो, सिर्फ नियम बना हुआ है इसलिए करेंगे तो चार्जिंग नहीं होगी, सिर्फ विधि पूरी हो जाएगी। तो वी ऑलवेज नीड टू थिंक कि विधि होनी चाहिए, लेकिन विधि की एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावना की एक्यूरेसी।
रिजल्ट भावना का मिलने वाला है। आपका बच्चा आपके लिए प्यार से नाश्ता बनाता है, कल विधि सारी गड़बड़ है, किचन सारा ऊपर नीचे हो गया और खाना भी थोड़ा ऊपर नीचे ही बना हुआ है, तो विधि बिल्कुल, लेकिन भावना आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए बनाऊंगा, तो आप उसको श्राप देंगे, उसके बाद आप उसको डांटेंगे उसके बाद कि मेरा किचन कितना गंदा कर दिया तुमने, और केक बनाया तो बनाया, जला हुआ ये तो आधा, कौन खाएगा इसको। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके लिए ऐसा क्यों बिलीव करते हैं सब कुछ, और ये बिलीव करने की वजह से हम परमात्मा के नजदीक होने की जगह थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं कि पता नहीं कब गुस्सा कर दे और मेरी डेस्टिनी में क्या लिख देगा। It's only one belief system. And we say to each other also, I am a very God-fearing person. परमात्मा कहता है गॉड लविंग, गॉड फियरिंग नहीं। आज यहां से जब जाएंगे एक चीज छोड़ के जाना, हम भगवान से डरते नहीं हैं। एक ही है जिससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही है जो हम कुछ भी कर लें वो गुस्सा तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं गुस्सा कर सकता वो क्यों नहीं गुस्सा कर सकता? ओशन ऑफ लव, गुस्सा कैसे करेगा? वो एक ही है जिसका प्यार और एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है। तो डरना हमें परमात्मा से नहीं है, लेकिन हमें डरना किससे है? डर भी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना किससे है? अपने कर्मों से। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं तो एक अलग सी एनर्जी लगती है या नहीं लगती है? लगती है ना, अलग एनर्जी। तो उधर की एनर्जी हमारी घर की एनर्जी से अलग क्यों होती है? वो भी एक मकान है, बिल्डिंग है, हमारा घर भी बिल्डिंग है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वही लोग हमारे घर भी आते हैं। तो हमारी घर की एनर्जी वहाँ की एनर्जी से अलग क्यों होती है? क्योंकि जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो हमारी हर सोच और हर बोल की वाइब्रेशन कैसी होती है? हाई एनर्जी। और जब हम घर पे आते हैं तो हमारी सोच और बोल की एनर्जी कभी कभी कैसे हो जाती है? डाउन एनर्जी हो जाती है। अब हमें घर ऐसे बनाने हैं कि आपके घर में एनर्जी ही मंदिर जैसी हो। बना सकते हैं घर की एनर्जी मंदिर जैसी? कैन बी डू दैट? आपके घर लोग आएंगे तो ये ना देखें कि सोफा कैसा है, कर्टन कैसे हैं, टाइल्स कैसी है, ये नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर आएंगे और कहेंगे आपके घर आके ना बड़ी शांति मिलती है, आपके घर आते हैं माइंड फील्स वेरी रेस्टेड। ऐसा घर क्रिएट करना है ना, करना है ऐसा घर क्रिएट, यस। और जो उस घर में रहेंगे वो रोज कैसे होते जाएंगे? एनर्जाइज होते जाएंगे। तो ऐसा घर क्रिएट करने के लिए सबसे पहली वर्ड जो हमें अपने घर के अंदर लानी पड़ेगी इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। एंड एक्सेप्टेंस तभी आ जाती है जब हम समझते हैं आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी, डिफरेंट संस्कार। जब एक्सेप्टेंस आई तो आर्ग्यूमेंट, डायलॉग हो सकता है, डिस्कशन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट नहीं। डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में फर्क क्या होता है? डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में फर्क क्या होता है? डिस्कशन होती है मैं राइट हूं, आप भी राइट हो, लेकिन अब हमें बैठ के डिसाइड करना है कि करना क्या है। आर्ग्यूमेंट होती है मैं राइट हूं, आप रॉन्ग हो, चलो बात करते हैं। मन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सामने वाला रॉन्ग है और सामने वाले ने भी डिसाइड कर लिया है कि आप रॉन्ग हो, अब हम बैठ के बात करते हैं। तो जब डिस्कशन और डायलॉग होता है इट इज अ सोल टू सोल कॉन्वर्सेशन। जब एक आर्ग्यूमेंट होती है इट इज एन ईगो टू ईगो कॉन्वर्सेशन। और जब दो ईगो बात करेंगी तो कॉन्वर्सेशन की एनर्जी किस तरफ चली जाएगी? आर्ग्यूमेंट। क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया आप गलत हो, चलो बात करते, मैं आपको समझाता हूं और आपको ठीक कर देता हूं।
तो हम अपने मन को ठीक करने की बजाय दूसरों को ठीक करने के पर्सपेक्टिव से उस डायलॉग में बैठते हैं। आज जब हम लोगों को अंडरस्टैंड करके बैठेंगे ना, और रिस्पेक्ट करते हुए बैठेंगे। देखो, बच्चे जब कोई ऐसी चीज कर लेते हैं जो वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताते, तो वो बाहर जाके किसी और को बता देते हैं। होता है ऐसा, काउंसलर को बता देते हैं, फ्रेंड्स के मम्मी पापा को बता देते हैं, कोई रिलेटिव्स को बता देते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते। व्हाट इज द डिफरेंस? वो काउंसलर को क्यों बता सकते हैं और मम्मी पापा को क्यों नहीं बता सकते? काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और मम्मी पापा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसी बात में? मम्मी पापा क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। और काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? काउंसलर उनके उस बात और व्यवहार पर क्रिटिकल और जजमेंटल नहीं होता है। तो जब काउंसलर के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगी उसी टॉपिक के ऊपर। और जब घर में वही वाली कॉन्वर्सेशन होती है, तो वो वाली कॉन्वर्सेशन क्या बन जाती है? एक आर्ग्यूमेंट बन जाती है, क्योंकि काउंसलर मन में भी ये नहीं सोचता आप गलत हो, आप गलत हो। वो थॉट नहीं क्रिएट करता। वो कहता है अच्छा हो गया, आई अंडरस्टैंड यू, बैठो चलो बात करते हैं। हम कहते हैं इसने गलत किया। गलत किया कैसे? चलो आओ बैठते हैं, इसको ठीक करते हैं। एनर्जी डिफरेंट है। तो क्या हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को डायलॉग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट की जगह? यस, यस। डायलॉग मीन्स एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। बात वही होगी लेकिन एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। एंड आर्ग्यूमेंट मीन्स एनर्जी ऑफ बीइंग जजमेंटल एंड क्रिटिकल अबाउट द अदर पर्सन। बात वही होगी, एनर्जी अलग होगी। आर्ग्यूमेंट में क्योंकि ईगो और ईगो बात करेगा, तो शब्द भी फिर कैसे हो जाएंगे? शब्द भी फिर किधर चले जाएंगे? डायलॉग में मैं सही हो, आप सही हो, जो हमने करना है उस पे बात करनी है। आर्ग्यूमेंट में आप गलत हो, और सिर्फ आज गलत नहीं हो, पहले भी गलत थे, लास्ट टाइम भी गलत थे, इनफैक्ट आप गलत ही हो, आप तो हमेशा ही गलत बोलते हो। सो वी डोंट टॉक ऑफ व्हाट हैज टू बी डन, वी आर हिटिंग एट द पर्सन। दैट इज व्हेन इट इज एन ईगो टू ईगो क्लैश। डायलॉग मीन्स हमारी इंटेंशंस राइट हैं, हमारे नजरिए अलग हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लेकिन जो करना है उसका सोल्यूशन निकालना है। तो देयर इज एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। जब एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट होगी तो भाषा कैसी होगी? तो भाषा कैसी होगी? और जब भाषा ऐसी होगी तो आवाज कैसी होगी? लेकिन अंदर जब सोच बहुत ज्यादा चल रही होगी, क्रिटिकल है, जजमेंटल थॉट्स हैं, फिर भाषा भी किधर चली जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर भाषा अगर दूसरी तरफ चली गई, फिर वॉल्यूम भी किस तरफ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। और अगर एक का चला जाता है तो दूसरा कहता है मैं कैसे चुप रह जाऊं? तो वो एनर्जी आर्ग्यूमेंट में चली जाती है। क्या हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स को अब डायलॉग की तरफ ला सकते हैं? वापस ला सकते हैं? यस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो घर की एनर्जी दूषित होती है। कई बार हमें उस बात का कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं। मतलब दो लोग अलग थे और दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलता, लेकिन घर की एनर्जी हाई रहती है। लेकिन कई बार सोल्यूशन मिल भी गया, लेकिन सोल्यूशन ढूंढते 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 घर की एनर्जी कैसी हो जाती है? डाउन हो जाती है। एक बात पक्की रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे घर की एनर्जी इट्स लाइक घर हिलना नहीं चाहिए। उसके लिए घर की एनर्जी कैसी रहनी चाहिए? हाई। Is it possible to be happy always? क्या हमेशा खुश रहना, सदा हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? And how many are saying sometimes?
And how many are saying once in a while only happy? How many of us create stress? And how many create anger? And how many create irritation? And how many create worry? And how many create fear? And when we are creating any of these emotions, we are not happy. तो अगर मुझे चेक करना है कि am I always happy, then I have to simply check कि मैंने सारा दिन में कितनी परिस्थितियों में, कितनी situations में disturbed emotions create किए हैं. और कई बार सारा दिन में इतने सारे disturbed emotions create हो जाते हैं कि हमने आज कहना शुरू कर दिया कि ये जो disturbed emotions हैं यही normal है. आज दुनिया कहती है स्ट्रेस नॉर्मल है. अब आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस नॉर्मल है या हैप्पीनेस नॉर्मल है? क्योंकि दोनों नॉर्मल नहीं हो सकते हैं. टू ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स बोथ कांट बी नॉर्मल. वन विल बी नॉर्मल, अदर विल बी अबनॉर्मल. वन विल बी नेचुरल, अदर विल बी अननेचुरल. तो स्ट्रेस नॉर्मल या हैप्पीनेस नॉर्मल? खुशी नॉर्मल. गुस्सा नॉर्मल या धैर्यता नॉर्मल, पेशेंस? प्यार नॉर्मल या नाराजगी नॉर्मल? सुख नॉर्मल या दुख नॉर्मल? केयर नॉर्मल या वरी नॉर्मल? कोऑपरेशन नॉर्मल या कंपटीशन नॉर्मल? तो मेरा तो सेशन खत्म हो गया बिफोर टाइम. डन. दिस इज हाउ सिंपल लाइफ इज. This is how simple life is. Okay, what is the definition of my normal in my life? हमने जब डिस्टर्ब नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कह दिया, घर पे बच्चे की लाइफ में कुछ हुआ तो हमने कहा चिंता तो, क्या कहेंगे, चिंता तो होती है. आसपास के लोग भी आके कहते हैं हाँ ऑब्वियसली चिंता तो होती है. और अगर गलती से कोई उस दिन चिंता नहीं कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, कितना अजीब पेरेंट है, चिंता भी नहीं करता है अपने बच्चे की. इसका मतलब जो चिंता नहीं कर रहा है उसको हम अजीब बोलते हैं, जो चिंता कर रहा है उसको नॉर्मल बोलते हैं. एंड इतनी बार इन शब्दों को बोल बोल के एज अ सोसाइटी, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समाज की, हमने इंडोर्स कर लिया कि नेगेटिव डिस्टर्ब्ड इमोशंस नॉर्मल. नेगेटिव डिस्टर्ब्ड इमोशंस नॉर्मल. तो आज जो आपने ये सारी वोकैबुलरी बनाई ना कि दिस इज नॉर्मल और दिस इज नॉर्मल, अगर सिर्फ इसको भी सारा दिन यूज कर लो, जीवन बदल जाएगी. किसी ने थोड़े दिन पहले एक मैसेज भेजा कि भारत देश कोई हैप्पीनेस के नंबर पे कुछ 145 या 146 नंबर पे है दुनिया के अंदर. डिप्रेशन पे नंबर 1 पे. इंडिया इज नंबर 1 इन द डिप्रेशन राइट नाउ इन द वर्ल्ड. क्या हमारा वो देश है जिसके अंदर जॉइंट फैमिलीज अभी भी हैं, लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसके अंदर इतनी आध्यात्मिकता है, धर्म की इतनी शक्ति है, लोग एक दूसरे के साथ हमेशा होते हैं? क्या हमारे देश में डिप्रेशन नंबर 1 होना चाहिए या हैप्पीनेस नंबर 1 होना चाहिए? तो फिर कौन शिफ्ट करेगा उसको? कोई तो जिम्मेवारी लेकर उसको करेगा ना. कोई तो उसको जिम्मेवारी लेकर करेगा ना कि डिप्रेशन नंबर 1 कैसे हो सकता है. अब सोचो, इतना सब कुछ होते हुए हमारे पास डिप्रेशन नंबर 1 कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्या लगता है क्यों हुआ होगा? और ये सिर्फ पिछले कुछ सालों में हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया है. हम सिर्फ भाग रहे हैं, just running and running to achieve more. And which is good to achieve more. But while achieving more, we said, I don't have time to take care of myself. किसी को कहो थोड़ी देर अपने लिए समय निकालो तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है.
इस लाइन का भाव ही देखो कैसा है, जब हम कह रहे हैं मरने की भी